बर्फ के पानी में स्नान करे आए और फिर उसी रूप में आप भजन किए। और बलिहार बलिहार, उस दिन से बाबा को ठंड लगनी बंद हो गई। जैसे ठाकुर जी को श्री राधा नाम प्रिय है, ऐसे श्री राधा कुंड प्रिय है। उसी प्रकार ठाकुर जी को जैसे गोविंद नाम प्रिय है, ऐसे ही गोविंद कुंड प्रिय है। प्रारंभ से ही यह गोविंद कुंड गौर भक्तों का गढ़ रहा है। आज भी गोविंद कुंड में सर्वत्र गौर भक्त विराजते हैं, खूब वैष्णव गण विराजते हैं। बड़ी महिमा है गोविंद कुंड की। यात्रा में जब भी जाना होता है तो श्री गोविंद कुंड पर बैठ करके जरूर सत्संग होता है। बड़ी महिमा है। गोविंद कुंड का जल बहुत पावन है, श्री गोविंद के चरणों में प्रेम देने वाला है। तो वहां आप गोविंद कुंड पर आ गए और बंधुओं, फिर गोविंद कुंड में रह के ही आपने भजन किया। गोविंद कुंड के निकट ही आपने गुफा का निर्माण कर लिया और उसमें रह के भजन करते थे। और कैसा भजन! सिद्ध श्री मनोहर दास बाबा जी निरंतर हरि नाम करते थे। अब ब्रज में शीत तो खूब पड़ती है साहब, खूब सर्दी पड़ती है। और उस जमाने में तो कोई प्रदूषण नहीं था। कहते हैं इतनी सर्दी पड़ती कभी कभी तो कि गोविंद कुंड का जल बर्फ बन जाता, बर्फ तैरने लगती गोविंद कुंड के ऊपर। लेकिन उस समय भी आपका गोविंद कुंड का स्नान और जैसी रहनी वैसे ही रहने। एक ब्रजवासी के यहां से एक फटी पिछोरी मिल गई थी तो उसी को ओढ़ के भजन कर रहे। कहते एक बार तो बहुत सर्दी पड़ी, सर्दियों के दिन बहुत सर्दी पड़ी, गोविंद कुंड आधा जम गया, पानी बर्फ बन गया। रात को भजन कर रहे थे तो भजन करते हुए सर्दी लगी। अब सर्दी तो लगेगी ना ओढ़ने को ना बिछाने को, शरीर थर-थर कांपने लग गया। क्या करें? अब वो शरीर को इतनी सर्दी लगी कि भजन में विक्षेप होने लग गया। आधी रात का समय, भयंकर सर्दी पड़ रही है, गोविंद कुंड का जल बर्फ बन गया है। तब उस समय आपने क्या किया आप जानते हैं? उठे आसन से, देख लिया कि शरीर बहुत सिकुड़ रहा है, तर-तर कांप रहा है। क्या किए? वो जो ओढ़ने का वस्त्र था उसको तो छोड़ दिए, बहिर्वास भी उतार दिए और बंधुओं आधी रात में गोविंद कुंड में उतर पड़े और खूब बीच गोविंद कुंड में खूब स्नान किए, बर्फ के बीच में, बर्फ के पानी में। कहते हैं निकट ही एक नवद्वीप दास नाम के महात्मा रहते थे, वे भी भजन कर रहे थे रात को। वे तो थोड़ा गर्म वस्त्र रखते थे अपने पास। तो आधी रात में जब छप छप की आवाज आई, अब दूर दूर तक सन्नाटा, तो दूर दूर तक आवाज जाती थी। नहाने की किसी के तो इतने 2 बजे रात को कौन नहा रहा है? झरोके में से देखे तो मनोहर दास बाबा आधी रात में स्नान कर रहे। तो बोले क्या हो गया? बाहर निकल के आ रहे, बाबा इतनी शीत पड़ रही, बर्फ पड़ रही है और आप जो है गोविंद कुंड में आधी रात स्नान कर रहे, क्या बात? तो क्या कहते मनोहर दास बाबा? अरे नवद्वीप दास बाबा कोई बात नहीं, ये शरीर बड़ा विलासी हो गया है। अपने लिए कहते हैं ये शरीर बड़ा विलासी हो गया है, पोशाकी हो गया है, गरम कपड़े मांगता है, कंबल मांगता है, रजाई मांगता है। आज मैंने इस शरीर को खूब पाठ पढ़ाया, इसको ऐसी रजाई उड़ाई, ऐसी गर्माहट दी, अब ये नहीं मांगेगा। ऐसा बाबा का स्वरूप। बर्फ के पानी में स्नान करे आए और फिर उसी रूप में आप भजन किए। और बलिहार बलिहार, उस दिन से बाबा को ठंड लगनी बंद हो गई। ऐसा भजन किया बाबा ने। कोई पूछता उनसे वैष्णव कि बाबा भजन मार्ग में जो विघ्न आते हैं
उन विघ्नों को दूर करने का उपाय क्या है? अब देखो, जो साधक को भजन मार्ग में विघ्न आ रहे हैं किसी भी प्रकार के, वो आर्थिक विघ्न, शारीरिक विघ्न, मानसिक विघ्न जो भी हैं, वो है तो उसके पूर्वकृत कर्मों का परिणाम ही। जो पाप कर्म हुए हैं, दुष्कृति हुई है, वही तो अनर्थ आते हैं दुखों के रूप में। तो वो है तो उसके ही किसी न किसी पूर्वकृत पाप का परिणाम, वही कठिन परिस्थिति बन के आते हैं, प्रतिकूलता के रूप में आते हैं। पर जब कोई साधक ईमानदारी से अत्यंत प्रतिकूलताओं में भी अपने भजन को नहीं छोड़ता है, अपनी साधना को नहीं छोड़ता है, तो उसके इस साहस से, उसकी इस निष्ठा से, उसके इस दृढ़ निश्चय से श्री ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। और धीरे धीरे, अब एकदम नहीं होता है ये, धीरे धीरे उसके भजन मार्ग के विघ्न दूर होते हैं और प्रभु उसके लिए भजन और प्रेम का दरवाजा खोल देते।